व्यक्ति नादारद है ना। आयो ख्याल? अपन कोई भी ऐसी होटल में व्यवस्था देख सकें कि बटन दबाओ और सब चीज तैयार मिल सके, तो अपने को लगे कि यहाँ व्यक्ति की जरूरत ही नहीं है, सब ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन हो रहे हो। तो वो ऑटोमेशन की व्यवस्था खड़ी कौन ने, वो यदि अपन सोचेंगे तो अपने को व्यक्ति और तत्व को भेद उतना बड़ा भयंकर नहीं दिखेगा कि जो व्यक्ति है वो तत्व नहीं हो सके और तत्व है वो व्यक्ति नहीं हो सके। या लिए भागवत सबसे बड़ी एक बात ये कहना चाह रही है, दशम स्कंद विसाविस 12वां स्कंद, कि एक ही तत्व व्यक्ति भी है और वही व्यक्ति तत्व भी है। माने स्टेज भी है और आर्टिस्ट भी है। स्टेज जो है वो तत्व है, आर्टिस्ट जो है वो व्यक्ति है। और या रहस्य को जब अपन समझेंगे तो ये जो अपने को आभास हो रहे है कि यहाँ व्यक्ति कोई नहीं है, वह को मूल कारण क्या? क्योंकि व्यक्ति को एक दूसरा चेहरा तत्व होने को भी है। जब व्यक्ति को एक दूसरा चेहरा तत्व होने को है तो व्यक्ति छुप सके वहां में। हमसु एक वक्त एक ने ऐसे ही कही कि अपने शास्त्रन में लिखियो है कि आत्माएं गीता को पाठ करें तो चंद्रलोक में जावें, पर आर्मस्ट्रॉन्ग तो चंद्रलोक में गयो, वहां तो कोई आत्माएं तो दिखी नहीं वाकू। अब तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा यार इतने चंद्रलोक में दूर जाने की जरूरत का है, हम तो ये कह रहे हैं कि पृथ्वी के भीतर पृथ्वी देवी है। कोई खुदाई करने से दिखी खान में पृथ्वी देवी? खोद के देखो, कितनी गहरी खुदाई कर लो। अपने यहाँ मकराना की खुदाई कितनी गहरी हो गई है, वहां कहीं नीचे पृथ्वी देवी मिली? तो पृथ्वी देवी यदि पृथ्वी को खोदने से नहीं मिल रही है तो चांद में से कैसे वो चंद्रलोक में जो आत्माएं गई हैं वो कहां से मिलेंगी? अपने भीतर अंतर्यामी परमात्मा विराज रहे हो, वो कहां मिलेगा? ये सब बातें तो आध्यात्मिक, आदिदैविक, धार्मिक हो गई। आज की अपनी कुतर्क प्रधान बुद्धि को श्रद्धा नहीं हुआ। एक सीधी सी बात, ये मोबाइल खोल के देखो ना, हमें नेटवर्क दिखे? एक एक पुर्जा खोल के देख लो मोबाइल के, नेटवर्क दिख रहे हो कहीं? पर नेटवर्क नहीं होगा तो मोबाइल काम करेगा? सीधी सी बात है। जरा भी नेटवर्क से कनेक्शन कट भयो नहीं और बटन दबाते रहो, मोबाइल इनकार कर देगा कि अभी काम नहीं हो रहा है। वो नेटवर्क मोबाइल को खोल के देखो, कहां दिख रहे हो? दिख रहे हो? मोबाइल में नेटवर्क तो नहीं दिख रहे हो, मोबाइल ही दिख रहे हो। तो ऐसे चंद्रलोक में कोई नहीं दिखे, या पृथ्वीलोक में पृथ्वी देवी नहीं दिखे, या पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म न दिखे, वाकई इतनी हाय तौबा क्यों है? जब यहां हाय तौबा नहीं है तो वाकई वहां क्यों इतनी हाय तौबा है? तुम्हारे मन में कोई जिद पड़ गई हो तो ठीक है, करो हाय तौबा, वो भी एक ब्रह्म है। फिर तो अपन ये कहेंगे कि हाय तौबा भी ब्रह्म है। पर यदि जिद नहीं होए तो सीधी सी बात है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जिनमें अपने को कोई चीज देखें तो, खोल के देखें तो कुछ भी नहीं मिले। ये तो मैंने बहुत साइंस की और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की गंभीर बात कही, पर एक सीधी सी बात देखो कि कोई भी त्रिकोण में तीनों लाइन छुट्टी करके बताओ कि त्रिकोण कहाँ है? कहीं ही नहीं त्रिकोण। लाइन कोण है? लाइन भी कोण नहीं है। तीन लाइन देखो, ये है तो त्रिकोण बन रहे हो? नहीं बन रहे हो। तो त्रिकोण है कहां? और तीन लाइन के अलावा त्रिकोण की हकीकत क्या है? भाई उन्हीं तीन लाइनन में से त्रिकोण प्रकट हो रहे है। वो तीन लाइन को छुट्टी करके देखोगे तो त्रिकोण नहीं दिखेगा। तीनों लाइन जुड़ी हुई रहेंगी तो त्रिकोण अपने आप प्रकट हो जाएगा। माने चौरस जो है, चतुष्कोण जो है, वो चार लाइन को छुट्टी करोगे तो नहीं दिखेगा। चार लाइन इनको जुड़ी रहने दो, अपने आप समझ में आने की बात है। रेखा गणित के हिसाब से आया ना ख्याल में? ऐसे कोई चीज को छुट्टे करने की जरूरत नहीं है।
छुट्टे करोगे तो कुछ भी नहीं दिखेगो, पर वाकू जा तरह सु है वा तरह से वाकू एक्सेप्ट करोगे तो वहाँ में ही सब कुछ दिख सके है। ये एक सीधी सी बात है। तो वह बात को समझाने के लिए भागवत ये कह रही है कि दशम स्कंध को जो व्यक्ति है और द्वादश स्कंध को जो तत्व है उनको छुट्टो मत करो। छुट्टो करोगे तो लफड़ा होएगो, छुट्टो करोगे तो तुमको कुछ कुछ आभासें पैदा होंगे, और वो आभास को निरोध, वो ये दूसरा एक निरोध है। जो दशम स्कंध के अर्थ को निरोध है वो निरोध नहीं है। निरोध को एक मतलब रोकना भी हुआ है। ये जो आभास अपने को हो रहे हैं कि व्यक्ति नहीं है और केवल तत्व है, वह आभास को निरोध या तत्व के शुद्ध बोध से हो सके कि तत्व खुद व्यक्त्यात्मक भी है और व्यक्ति खुद तत्वात्मक भी है। बात समझ में आई? अब देखो ध्यान से समझो कि मोबाइल जो है एक व्यक्ति है, आयो, नेटवर्क जो है वो तत्वात्मक है। अब तत्व जो है वो व्यक्त्यात्मक है और व्यक्ति तत्वात्मक है। ये तो जब ऑपरेट कर रहे होगो तभी समझ में आएगो। यदि कलपुर्जाएं सब खोल खोल के अलग कर दिए तो ना मोबाइल समझ में आएगो और ना नेटवर्क समझ में आएगो, दोनों बाजू से गए। वो मोबाइल को काम करने दो और तुम्हारे में अक्ल है ना, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि मोबाइल एक व्यक्ति है और नेटवर्क एक तत्व है, जाके तहत ये मोबाइल काम कर रहे हो है। यदि कलपुर्जाएं सब छुट्टे कर दिए, मैंने ऐसे कहा जाए कि कोई एक गांव वाले ने पहली बार टेबल को अलार्म क्लॉक देखी, रोज सुबह घंटी बजावे। अब गांव में तो कोई घंटा बजावे तब घंटी बजे, इनकी ये सुबह सुबह रोज घंटी कैसे बजावे? इनकी देखो कि हमें कौन बजा रहे हो। तो वो स्लो फास्ट करने के लिए वहाँ में कैसे अर्धचंद्राकार खड्डा हुआ है, वहाँ में से एक मक्खी घुस गई अंदर। घड़ियाल खोलने पे वाकू वो मिली। उनके अच्छा अब समझ में आएगा कि ये घंटा रोज मक्खी बजा रही थी, या को नाम आभास। मक्खी कोई अलार्म नहीं बजा रही थी, मक्खी तो वो जो टाइम को स्लो फास्ट करने के लिए वो अर्धचंद्राकार वहाँ में छेद हुआ, वहाँ में से घुस गई और फिर निकल नहीं सकी। पर अपन को यूँ लगे, आभास हो है कि अच्छा ये मक्खी जो है ये रोज सुबह घंटा बजाती होगी, वरना अंदर कैसे मिली? अंदर मिली करके वो करता है, ये सिद्ध नहीं हुआ है। और अंदर नहीं मिली करके कोई करता नहीं है, ये भी सिद्ध नहीं हुआ है। घड़ियाल में बजती वही घंटी को करता कौन है? घड़ियाल बनाने वालों, मक्खी नहीं। ऐसे जगत के जो ये नवविध लीला चल रही हैं, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर ईशानु कथा निरोध और मुक्ति की जो लीलाएं चल रही हैं, इन लीलान को करता जो है वाको स्वरूप लीला करता को जा वक्त अपन देखने जाएंगे ना, तो अपने जैसा दिखेगा। एक बात समझो कि वराह नृसिंह कच्छप ये सब व्यक्ति ऐसे होते अवतार के कि जिनकी कुछ शान होती। शान माने कैसी कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखते थे। जैसी साधारण मच्छी हो ऐसो मत्स्य अवतार नहीं तो, जैसे साधारण कछुआ ऐसो कच्छप अवतार नहीं तो, जैसे साधारण वराह होए ऐसो वराह नहीं है तो वराह अवतार। वह जैसे साधारण कोई क्लोन कियो भयो नरसिंह होए, आज क्लोनिंग संभव हो सके, क्लोनिंग करके कोई को अपन ने नरसिंह बना दियो, तो वह क्लोनिंग के कारण वो जो है वो वैसो नरसिंह नहीं है तो नरसिंह है तो वो सचमुच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भयंकर नरसिंह तो कोई तो जबरदस्त उनकी महिमा। कृष्ण की महिमा क्या है? एक ग्वाला की। अब वहां वाकू पहचानना कैसे कि ये तत्व है? जो गाय चरातो होए, जो यशोदा की थप्पड़ खातो होए, कोई के यहाँ माखन चोरतो होए, कोई से डरतो होए, कोई के साथ लड़ाई करतो होए, वाकू वो तत्व मानना तो मानना कैसे? तो तुरंत अपने को आभास होएगा कि मक्खी है ये तो।
निरोध लीला में अपन ने पूरी खोल के देखे और क्या मिली? तत्व नहीं मिलो, एक मक्खी मिली। कृष्ण के वास स्वरूप को देखेंगे तो। पर भागवतकार ने दशम स्कंद में यही लिए केयरफुली, जहां वाको सामान्य ग्वाला रूप दिखायो है, वाके साथ साथ ही देवतान को वो कैसे जीते हैं, असुरन को वो कैसे जीते हैं, ऐसे वाके असाधारण रूप दिखाए हैं। और वो असाधारण रूप नहीं दिखाए, सॉरी, असाधारण कर्म दिखाए हैं। और वो असाधारण कर्म दिखाए हैं साधारण रूप से। दशम स्कंद की जो कोई महत्ता है ना, वो ये महत्ता है कि काम असाधारण है और रूप साधारण है। माने ले दे के 4 हाथ हते, वाके भी 2 हो गए, पाछे 4 नहीं रहे। अरे कम से कम 4 हाथ वाले होते तो चतुर्भुज के तरह प्रकट थे, तो कुछ तो बात असाधारण दिखते ना कि भाई शंख चक्र गदा पद्म सब हाथ में है। वो भी 2 हाथ हो गए। इतना जो साधारण रूप, इतने साधारण रूप के काम कैसे हैं? असाधारण है। ये क्यों बताए हैं? या के लिए कि वो तत्व में या तरीके की विरुद्ध धर्माश्रयता रही भई है कि साधारण रूप में वो असाधारण काम कर सके। असाधारण काम करने के लिए असाधारण हर वक्त साहब को सलाम भरनी पड़े, इतनो साधारण काम कर सके। विराट जितनो असाधारण होते भय, विराट जितनो असाधारण होते भय, इतनो साधारण काम कर सके। ग्वाला जितने साधारण रूप में वो बड़े बड़े इंद्र ब्रह्मा सब देवतान को अपने पैर पे नमवा सके है। ये जो स्वरूप है वाको, वो तत्व में रही भई विरुद्ध धर्माश्रयता को पूरो प्रकटीकरण यदि नहीं हो सके तो ये या तरीके की विरुद्धता प्रकट नहीं हुए है। ये विरुद्धता कृष्ण लीला में निरंतर बताई गई है। एक एंगल से नहीं, एक होते भय अनेक हो सके, छोटो होते भय बड़े काम कर सके, बड़ो होते भय भी छोटे से छोटो काम कर सके। माने भागवत यहाँ तक कह है कि गोबर में लिसे भय प्रभु रहते थे। गोबर में लिसे भय होना कोई बच्चा पे प्यार आएगो? नहीं आएगो प्यार। कर सके वामे ये सामर्थ्य है। सर्वज्ञ होते भय भी सांदीपनी के घर में पढ़वे जा सके। अब सर्वज्ञ को पढ़ने की जरूरत क्या, जा सके। मृत्युर व्याल भीत पलायन होते भय भी काल यवन से खुद डर के भाग सके। नहीं भाग सके ऐसी बात नहीं है। तो असाधारण रूपन में साधारण काम और साधारण रूपन में असाधारण काम करना, ये निरंतर कृष्ण के लीला में निरोध में समझाया गयो है। क्यों समझाया गयो है? या बात के लिए जब पक जाइए तब वो फिर प्रकट हो रहे है, नहीं तो प्रकट नहीं हुए, तब तक बीज प्रकट नहीं हुए। ऐसे कृष्ण को जगत में अवतार जो है ना, अक्सर बच्चन को लोग स्कूल के बच्चे हैं मुझको आके पूछे कि अपन कृष्ण को भगवान क्यों मानते हैं? उनने थोड़ी जगत पैदा किया, वो तो वसुदेव देवकी के बेटा थे। अरे भाई, तो तुम बीज को मत मानो कारण। बीज की खूबसूरती तो ये है कि बीज जो है वो वृक्ष को पैदा करे, वृक्ष जो है वो फल को पैदा करे, वाह फल में पाछो वो बीज पाछो खुद पैदा हुए। एको हम बहुत श्याम के न्याय सो आयो ख्याल में, वाह बीज में वो बीज, वाह फल में वो बीज पैदा हुए। और देखने पे अपने को ऐसा कथा लगे है इतिहास कि फल में सु बीज पैदा भयो, पर वो तो आभास है। दरअसल बीज में सु फल पैदा हो रहे हो, पर बीज छुपो भयो, छुप के और फल को पैदा कर रहे हो है। और फल जब अच्छी तरह से पैदा हो जाए तब बीज वहाँ में केवल प्रकट हो रहे हो है। ऐसे कृष्ण जो है वो वाह तरीके को बीज तत्व है कि जो जगत में पैदा भयो है। अपने को लग रहे हो वसुदेव सु पैदा भयो, देवकी सु पैदा भयो, कौशल्या सु पैदा भयो, दशरथ सु पैदा भयो, यासु पैदा भयो, वासु पैदा भयो। भाई पर वो पैदा भयो है, ये बात सच है, पर जिनसु पैदा भयो है उनको पैदा करने वालों वो। अब यदि भगवान की बीज मानो